हेलो एवरीवन। तो आज है 4 जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वोकैब्स क्या क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है नॉर्मलसी। नॉर्मलसी की बात करें तो ये एक नाउन है, तो वर्ड को साथ में हम लोग पहचानते चलेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक नॉर्मलसी हो गया जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन वेयर एवरीथिंग इज नॉर्मल और एज यू वुड एक्सपेक्ट इट टू बी। मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसा स्थिति जिसमें सब कुछ क्या एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा हो, आसानी से चल रहा हो, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस तरह से अगर सब कुछ चल रहा है तो उसको नॉर्मलसी बोलेंगे। उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मलसी, यानी कि सामान्य। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो नॉर्मेलिटी, कॉमनलेस, रेगुलरिटी या फिर नॉर्मल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो साथ में पेन पेपर लेके जरूर बैठिएगा अगर आप सेशन देख रहे हैं तो, और नोट भी करते चलिएगा वर्ड को। तो वर्ड क्या हो गया, नॉर्मलसी, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, सामान्य होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो नॉर्मेलिटी, कॉमननेस, रेगुलरिटी या फिर नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है चैंट। चैंट यहाँ पे एक नाउन है। चैंट क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वर्ड्स और फ्रेजेस दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल शाउट और सिंग अगेन एंड अगेन। ऐसा वर्ड या फ्रेज जिस मतलब एक समूह के लोग क्या कर रहे हैं, बार बार गा रहे हैं या उसे ही चिल्ला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, चैंट बोलेंगे। चैंटिंग मतलब होता है चहचहाना। ठीक है, नॉर्मली चैंटिंग मतलब क्या होता है, चहचहाना या अलापन करना। ठीक है, यानी कि अलापन करना। ठीक है, यानी कि बार बार उसी चीज़ को बोलना। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, इंटोन हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा या फिर कोरस हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, चैंट हो गया, जो एक नाउन है, जो क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, अलापन करना, यानी कि चहचहाना। जैसे चिड़िया वगैरह होती है तो वो हमेशा ग्रुप में होती है और एक साथ सारे क्या करती हैं, चैंटिंग करती है, यानी कि चहचहाती है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, चिड़िया को चैंटिंग से रिलेट करके। थर्ड वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर, अब अगर आप फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे तो क्लस्टर वहाँ पे आपको सुनने को मिला होगा। ठीक है, तो क्लस्टर यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और द सेम टाइप डेट ग्रो और अपियर क्लोज टुगेदर। मतलब एक समूह या चीज, मतलब चीज़ों का समूह जो क्या हो, एक ही प्रकार के हो, जो क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो या अपियर कर रहा हो एक साथ। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे, यानी कि गुच्छा बोल सकते हैं। क्लस्टर किसको बोलेंगे, गुच्छा बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रुप को डिनोट करने के लिए किसी चीज़ को क्लस्टर का यूज किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रुप, क्राउड, बंच या फिर फ्लॉक बोल सकते हैं। जैसे अगर मोस्टली बात करें तो जो तारों का समूह होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, क्लस्टर बोला जाता है। तो क्लस्टर ज्योग्राफी इसलिए बोले कि ज्योग्राफी अगर आप पढ़े होंगे तो क्लस्टर वर्ड सुने होंगे। तो क्लस्टर एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, गुच्छा होता है। ग्रुप, क्राउड, बंच या फिर फ्लॉक क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ग्रामर में भी ये सारे मतलब आपको पढ़ना है अलग से, जो ग्रुप को डिनोट करते हैं, ऐसे नाउन्स वगैरह आपको पढ़ना होता है। अगला वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू यूज वन कॉस्ट पेमेंट और सिचुएशन इन ऑर्डर टू कैंसिल और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अनदर। मतलब यूज करना किसी चीज़ के पेमेंट को या सिचुएशन को, ताकि ये दूसरे चीज़ का जो इफेक्ट है उसको क्या करे, कम कर दे, तो उसको ऑफसेट बोला जाता है, यानी कि भरपाई कर देना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, भरपाई करना। अगर कोई लॉस हो जा रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से तो उसका भरपाई करना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो बैलेंस, काउंटर अटैक, न्यूट्रलाइज या फिर कैंसिल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, ऑफसेट, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है भरपाई। और सिनोनिम्स की बात करें तो बैलेंस, काउंटर अटैक, न्यूट्रलाइज या फिर कैंसिल हो जाएगा। फिफ्थ वर्ड यहाँ पे दिया गया है एक्लेम। एक्लेम की बात करें तो एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्रेज और वेलकम समबडी समथिंग पब्लिकली, यानी कि पब्लिकली तरीके से सबके सामने किसी का प्रेज करना, प्रशंसा करना, उसका स्वागत करना, उसको क्या बोलेंगे, एक्लेम बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में एक्लेम बोलेंगे अगर किसी का स्वागत कर रहे हैं सबके सामने। तो प्रशंसा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड, हेल। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि उसका जयकारा लगा रहे हैं तो इससे वो क्या होगा, ये सब उसके प्रशंसा में काउंट होगा। किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्लाउड, हेल क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अगर इसके अलावा भी आपको पता होगा इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका क्या, किसी भी वर्ड का, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, लिखने से आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट होता है। अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो जो भी आप यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं सेशन में, आप ज़रूर
उसको लिखिएगा, ठीक है। उससे सेंटेंस बना के कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगर आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट होगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो होमवर्क जरूर करना है आपको। अगर आप सिंसियर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और आपका वोकैब्स वीक है तो थोड़ा बहुत आप साइड से हेल्प भी ले सकते हैं किसी बुक का या इंटरनेट का सेंटेंस बनाने में, क्योंकि अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अभी से नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम में एकदम से आपको नहीं बन पाएगा कोई भी सेंटेंस वगैरह, ठीक है। और ज़्यादातर ये चीज़ आपको मिलेगा कहाँ पे, तो जब एसएसबी देने जाएंगे इंटरव्यू तो वहाँ पे वैट सेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस्टिमेट। देखिए एस्टिमेट वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, ये यहाँ पे तो एक वर्ब है, इसका देखिए मीनिंग आपको बता रहे हैं। जैसे आप कोई पार्टी करने जा रहे हैं या आप कोई काम करने जा रहे हैं या फिर आप घर बनवाने जा रहे हैं, तो पहले मोस्टली आप खर्चा उसका जोड़ते हैं कि क्या क्या उसमें खर्चा आएगा, लगभग माने अनुमान लगाते हैं कि क्या क्या इसमें कुछ हो सकता है। तो कोई भी काम करने से पहले उसका एस्टिमेट हम लोग कुछ बनाते हैं कि इतना खर्चा आएगा, ये होगा वो होगा, तो उसको एस्टिमेट बोला जाता है। यानी कि इसका मीनिंग होता है टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ द कॉस्ट, साइज, वैल्यू एक्सेट्रा ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ के कॉस्ट का, उसके साइज का, उसके वैल्यू का आइडिया फॉर्म करना, उसको एस्टिमेट बोला जाता है, ठीक है। यानी कि अनुमान, ठीक है। अनुमान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, इवेलुएट हो जाएगा, जज हो जाएगा, एसेस हो जाएगा या फिर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप एस्टिमेट का क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है अनुमान, इवेलुएट, जज, एसेस या फिर कैलकुलेट क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5.3 लिखा गया तो इसका अनुमानित वैल्यू 5 बताया गया है इस बंदे द्वारा, तो इसलिए ये मतलब पिक्चर रिलेवेंट लगा तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। मोस्टली हम यहाँ पे रिलेवेंट पिक्चर इंसर्ट करते हैं ताकि आप पिक्चर के थ्रू भी चीज़ें को जल्दी से याद कर पाए, ठीक है। क्योंकि जो पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो माइंड ज़्यादा कैच करता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पिक्चर के थ्रू भी वर्ड को आप आइडेंटिफाई करें, पहचानें। नेक्स्ट वर्ड है इरोड। इरोड की बात करें तो एक वर्ब है। इरोड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द सरफेस ऑफ समथिंग थ्रू द एक्शन ऑफ वाइंड, रेन एक्सेट्रा। यानी कि बार बार बारिश होता है, हवा बहता है, तो इस वजह से क्या होता है किसी चीज़ का सरफेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। जैसे अब अगर हम अपने घर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाए, छत पे, तो देखेंगे कि अगर आप डेली उस पर नहीं जा रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, ख़राब होने लगता है, ठीक है। क्योंकि बारिश होता है, फिर बारिश का पानी उस पर पड़ता है, उसके बाद से फिर जब तेज़ धूप होता है, इस वजह से क्या होता है उसमें दरारें फटने लगती है और वो टूटने लगता है। तो इरोड मतलब होता है कि कोई चीज़ धीरे धीरे नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, उसको इरोड बोलेंगे। अगर आपको इसको याद रखना होगा तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रोड धीरे धीरे क्या होगा, इरोड हो गया, यानी कि ख़राब हो गया। जैसे कोई भी रोड बनता है तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर उसकी रिपेयरिंग होती है। तो ऐसे रोड से रिलेट करके इरोड को याद रख सकते हैं, यानी कि कट जाना। जैसे मान लीजिए कि कटाव वगैरह होते हैं ना बारिश की वजह से, जैसे मिट्टी वगैरह का कटाव हो जाता है, सड़क का कटाव हो जाता है, बाढ़ वगैरह आता है, तो उसको इरोड बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो वियर अवे, ईट अवे, कोरोड या फिर एब्रेड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कटाव का यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एबंडेंस, जो एक नाउन है। एबंडेंस क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए लार्ज क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ। मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, जो हमारे ज़रूरत से ज़्यादा हो, मोर देन इनफ यानी कि पर्याप्त से ज़्यादा हो, उसको एबंडेंस बोलते हैं। यानी कि प्रचुरता, कोई चीज़ जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो उसको एबंडेंस बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, वेल्दी, कॉपियसनेस, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ के नीचे छाया होता है, तो अगर हम इस पेड़ के नीचे इतना छाया है कि मतलब जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा छाया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। तो वर्ड क्या हो गया, एबंडेंस, जिसका मीनिंग प्रचुरता होता है, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, वेल्थ या फिर कॉपियसनेस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है एम्पल, जो सेम अभी जो हम लोग वर्ड किए एबंडेंस, उसका ही ये सिमिलर है, ठीक है, उसका ही सिनोनिम्स है, तो वही हो जाएगा। ये एम्पल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, जबकि वो नाउन था। इसका मीनिंग होता है इनफ और मोर देन इनफ। कोई चीज़ जो मतलब पर्याप्त या पर्याप्त से ज़्यादा हो उसको एम्पल भी बोला जाता है, ठीक है। तो पर्याप्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एबंडेंट, लार्ज, प्लेंटीफुल, जेनेरस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एम्पल हो गया जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग पर्याप्त होता है। एबंडेंट, लार्ज, प्लेंटीफुल या फिर जेनरस, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूजन। तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्लास में ION आ रहा है, क्या आया है, ION। तो जब भी वर्ड क्लास में मोस्टली ION आपको देखने को मिले हो तो ये वो वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंक्लूजन यहाँ पे नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ इंक्लूडिंग समबडी समथिंग, जिसमें मतलब हम किसी चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं
तो उसको इंक्लूजन बोला जाएगा, यानी कि समावेशन। मतलब कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन या फिर एडिशन। जैसे कोई अगर सामुदायिक काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं आसपास के, तो उसमें बहुत सारे लोग भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्लूजन बोलेंगे, ठीक है। इंक्लूजन यानी कि नाउन हो गया जिसका मीनिंग समावेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन या फिर एडिशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर सम्मिलित होकर इस काम को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो होमवर्क जो दिए हैं वो आपको बना के जरूर लाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।